वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुमे का दिन है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। रब आपको इस दिन की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक दे और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा उन लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से साथ दिया है। चाहे आपके सफ़र में उस स्ट्रीट लाइट का काम करके जो शायद आपको मंजिल तक तो नहीं पहुंचा पाते, बट रोशनी मुहैया करते हैं ताकि आप रास्ते को बेहतर तरीके से देख सकें, क्योंकि अंधेरा होगा तो आपको रास्ते का ही नहीं पता चलेगा। जब रास्ते का नहीं पता चलेगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्यारे लोग आए, दोस्तों की शक्ल में, बड़ों की शक्ल में, अपनों की शक्ल में, जिन्होंने उस रोशनी का काम किया और उसके बाद अपनी मेहनत और अपने तमाम जो वसाइल होते हैं उनको बुरुए कार रखते हुए फिर इंसान आगे बढ़ता है और फिर रब पे मामला छोड़ देता है कि अब अगर ये सब मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिला तो शायद यही मेरे हक़ में जो है वो बेहतर था। तो रब का जो हुक्म है उस पर हमें सर खम करने की रब तौफीक दे, यही दुआ जो है वो हमें मांगनी चाहिए। राइट जनाब, तो आज जुमे के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे और जिन शख्सियात का आज हम जिक्र कर रहे हैं यकीनन उनके वसीलों से हम दुआएं मांगते हैं, उनके सदकों का हमें मिलता है। अहले बैत का हम आज जिक्र करेंगे, इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से भी जो है वो बात होगी कि जो उनकी शान है, जो उनका करम है, इस पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। और मेरे मेहमान जिन्हें बारहा आपने हमारे प्रोग्राम में देखा, बड़ी बेहतर गुफ्तगू फरमाते हैं, प्रोफेसर सुमैर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है प्रोफेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप? अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजरी आपकी ईद? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इसी तरह सबकी ईदें गुजरवाए। आमीन आमीन। हर दिन अच्छा सा गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर से गुजर जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि लाइफ में जिस तरह अभी मैं जिक्र भी कर रही थी, मुझे याद आया, हम भूल जाते हैं ना उन लोगों को, आगे बढ़ जो है मैं कर रहा हूँ सब कुछ, भाई मेरी मेहनत है, मैंने किया है, लेकिन ये जो रोशनियाँ हैं, अभी भी मैं ये सब बंद कर दूँगी तो क्या नज़र आएगा आपको। इसी तरह इस वक्त वो पूरी टीम है जो इस वक्त सामने मौजूद नहीं है, वो उन रोशनियों की तरह ही है जो हमें सपोर्ट करती है। तो ये जो आपके लाइफ में ये जो सपोर्टर्स होते हैं, ये जो रोशनियाँ होती हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं और आप इनको खुद कितना शुक्र बजा लाते हैं इन रोशनियों का, इन रिश्तों का अपनी ज़िंदगी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसान अपनी ज़िंदगी, सादा अल्फाज में, इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता, बल्कि यूँ कहिए कि एक दिन भी नहीं गुजार सकता अगर ये तमाम रिसोर्सेस जो अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक किए हैं, मुहैया किए हैं, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद ना हो। रोशनियाँ अगर मौजूद ना हो, जैसे आपने कहा, अगर यहाँ पर लाइट्स ना हो तो हम यहाँ पर ना बैठे हो, ना गुफ्तगू चल रही हो, तो ज़िंदगी के हर मरहले में और ज़िंदगी के हर कदम पर इंसान को सोर्सेस की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है जो उसको सपोर्ट करते हैं और जो उसको आगे फैसिलिटेट करते हैं। सही सही। सो ये प्यारे रिश्ते होते हैं, इनको संभाल के रखा कीजिए, इनका शुक्र अदा किया कीजिए। और जिस तरह हम आज अपने प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे हैं उन पाक हस्तियों का जिनका ज़िक्र करने से ही जो है वो बरकत हासिल होती है, तो प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे उन हस्तियों के बारे में? उनका ज़िक्र कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ, कौन से अल्फाज हैं जिन्हें जमा करके जो है आप उन पाक हस्तियों का जिक्र कर सकते हैं? सबसे पहले तो इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, तो उन्होंने अहले बैत अतहार के हवाले से, तो जिसमें ख़ास तौर पर ज़िक्र उन्होंने हज़रत मौला अली कररमुल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसनैन करीमैन, तो इनका ज़िक्र एक तफसीर बयान करते हुए कुरान की, वो आप इस तरफ इशारा करते हैं, और अहले बैत अतहार की जो अज़मत कुरान ने बयान की है उसको बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा पुरअसर अंदाज में तफसीर में बयान करते हैं। तो कुरान में आता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान
बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलुउ वल मरजान फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तर्जमा तो इसका बज़ाहिर ये बनता है कि और ये जो और उसने इन दो दरिया बहाए के जो आपस में मिलते हैं, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, और इनके दरमियान एक बरज़ख है जो इनको एक दूसरे से तजावुज़ करने नहीं देता। और फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फिर फरमाया यख़रुजु मिनहुमल लुलुउ वल मरजान, कि और जब ये दो दरिया आपस में मिलते हैं तो इनसे तख्लीक पाते हैं दो आला मोती, एक का नाम है लूलू, दूसरे का नाम है मरजान। इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही अजीम मुफस्सिर गुज़रे हैं, जिनको आलम इस्लाम में हर जगह खराज तहसीन पेश किया जाता है। तो वो इन आयात की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं ये जो दो दरिया बह रहे हैं तो इनसे मुराद दरअसल एक दरिया जो है वो फैज़ान विलायत का है, यानी कि इससे मुराद हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस है। और दूसरा जो दरिया बह रहा है वो फैज़ान रिसालत का है, जिससे मुराद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और जब ये दो दरिया जिनके दरमियान एक बरज़ख है, यानी कि जब ये आपस में मिलते हैं, यानी कि हज़रत मौला अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जब निकाह होता है तो इनका निकाह होने के बाद, इनकी शादी होने के बाद अब तख्लीक पाते हैं दो मोती। कुरान का तर्जमा कि यख़रुजु मिनहुमल लुलुउ वल मरजान, जिससे दो मोती तख्लीक पाते हैं, एक लूलू है दूसरा मरजान। तो आपने तफसीर बयान करते हुए फरमाया कि जब ये निकाह हुआ तो दो ऐसे ही चमकदार आला मोती तख्लीक पाए, एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। तो ये हज़रत इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला ने एक बेहतरीन तफसीर बयान की है जो अहले बैत अतहार के हवाले से। सही। और आप अहले बैत का जिक्र करें और आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का जिक्र किया तो मुझे याद आया वो कौल के जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब से कलाम करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। और मैं एक और चीज़ यहाँ कोट करूँगी, मेरी तसी की जगह कि अगर मैं गलत हूँ, कि जब आपको तीर लग जाता है, ठीक है, और उससे निकालने की कोशिश की जाती है तो इतनी तकलीफ़ होती है कि वो नहीं निकाला जा रहा होता, तो लोग जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पेश होते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से जो है उस तीर को निकाला जाए। तो वो कहते हैं बड़े इत्मीनान के साथ कि जब अली नमाज़ पढ़ रहा हो तब उसका तीर निकालना। तो कहते हैं कि वो उनको बहुत तकलीफ़ है, तो कहते हैं नहीं, जब वो नमाज़ के लिए खड़ा होगा तो तीर निकालना। और ऐसा ही होता है, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं सो वही तीर जिसको हाथ लगाते हुए भी आपको तकलीफ़ महसूस होती थी, उस तीर को आराम से निकाल लिया जाता है और आपको महसूस भी नहीं होता। ये है मोहब्बत के दर्जे, अल्लाह करे ये है शान। हमें हमारी नमाजें और ये नमाज सोच सकते हैं आप, मतलब कंपैरिजन का तो मतलब ये लफ्ज़ ही कहते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन जब मैं खुद ये सब चीज़ें सुनती हूँ कहती हूँ आप देखें कि क्या लेवल आप देखें, क्या मोहब्बत है, क्या ये इसको कोई लफ्ज़ है इस मोहब्बत को बयान करने के लिए। बस इसको कहते हैं इश्क में डूब कर नमाज़ पढ़ना। जब आप कह रहे हैं ना कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब से कलाम करूँ तो नमाज़ पढ़ता हूँ और रब मुझसे कलाम करे तो कुरान, तो ये सिर्फ अल्फाजों की हद तक नहीं है। अगर हम इस सोच पर, इस चीज़ पर गौर करें, यानी कि मौला अली बाकायदा जब नमाज में होते तो उनकी कैफियत तमाम तर, उनके अजहान, उनका कल्ब, उनका जहन, उनके अतवार, ये तमाम चीज़ें यकजा होकर पूरी यकसुई के साथ अपने रब के सामने हकीकतन इस तरह खड़ी होती थी कि जैसे कोई वाक़अतन रब के सामने खड़ा होता है। तो हमें तो पैगाम भी इससे मिलता है और हम तो बल्कि दुआ करते हैं कि काश हमारी इतनी नमाज़ों में हमें एक नमाज में से, उस नमाज से थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि रब को हम राज़ी कर सकते हैं। उस नमाज में इतनी ताकत है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ज़ख्म है और उसमें तीर घुसा है जिस्म में, जो कि इतना पेवस्त हो गया है कि वो निकल नहीं पा रहा, तो उसको निकालने से तकलीफ़ होती है। लेकिन जब नमाज में मशगूल हैं तो इश्क़े रब में इस कदर डूब चुके हैं कि अभी किसी बैरूनी
और किसी दूसरी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होता, और रब के इश्क में इस कदर डूब कर महवे गुफ्तगू हैं और रब से कलाम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर। बस अल्लाह करे कि इस बात से हम इसका एक फैज़ान लेते हुए रब से दुआ करते हैं कि उस नमाज से हमें थोड़ा सा हिस्सा रब हमारी नमाज़ों में वो चाशनी रख दे और वो तड़प रख दे कि जिस पर मौला अली। और देखें इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मौके पर कि ए अली, जन्नत में तेरा महल मेरे महल के सामने है, क्या तू इस पर राज़ी है? तो हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम रोने लगे। और आप देखें इतना बड़ा आपका मकाम अहले बैत अतहार में। जब पूछा गया एक कुरान की आयत, बल्कि मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, और ये आज के मौजू के हवाले से मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी बात है और सबसे मुस्तनद बात भी है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैंने तुम्हें जो तबलीग इस्लाम की है या मैंने तुम पर जो मेहनत की है इस्लाम पहुँचाने के लिए, रब का पैगाम पहुँचाने के लिए, तौहीद को आम करने के लिए, मैं तुमसे इसके बदल में कुछ नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, माँ सिवाय इसके कि तुम मेरे जो कुर्बा हैं या जो मेरे अपने अहले बैत हैं उनसे तुम मोहब्बत करो। यानी कि इतनी बड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पैगम्बर इस्लाम भी हैं, और आपने जो रेवोल्यूशन और जो इनकलाब बरपा आपने किया, तो इतनी बड़ी काविश, इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गिरियाजारी करने के बाद, इतनी मोहब्बतें लुटाने के बाद और शफ़ी बनने के बाद आपने अगर इस उम्मत से कोई चीज़ तलब की है तो वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि वो मोहब्बत अहले बैत अतहार है, और ये कुरान का हुक्म है। और आप देखें ये बड़ा एक अजीब तसलसल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की ज़बान हक से ये बात कहलवाई कि कुल, आप कह दीजिए, यानी कि रब ताला ये जानता है कि उसके महबूब के दिल में अपने अहले बैत के लिए, हज़रत मौला अली के लिए, हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए और हसनैन करीमैन के लिए किस कदर मोहब्बत है। तो ये पैगाम हमें तफसीर जो खुलासा मिलता है, रब ये जानता है कि मेरा महबूब भी किसी से या अपने उम्मती से जब ही राज़ी होगा कि जब इसके अहले बैत से इसकी उम्मत मोहब्बत करेगी। तो क्योंकि रब ने अपनी मोहब्बत का पैमाना ये रखा है कि अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करो, और अगर मेरे महबूब से मोहब्बत करनी है तो महबूब के दिल में क्या है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, तो तुम मेरी मोहब्बत हासिल कर लोगे। और अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करोगे तो गोया तुम रब की मोहब्बत हासिल कर लोगे। इसीलिए लोगों के और इस उम्मत मुस्लिमा के ईमान को मुकम्मल करने के लिए, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनके ईमान को मेराज बख्शने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक फार्मूला दे दिया जो इसी शक्ल में है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अगर हम चाहते हैं कि रब की रज़ा मिले और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दामन हमारे हाथ में आए, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक बुनियादी शर्त है जो कुरान ने हमें बताई कि हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना होगी और टूट कर मोहब्बत करना होगी और सब चीज़ों से बढ़कर मोहब्बत करना होगी, तभी अल्लाह की रज़ा हमारे शामिल हाल। सही। और हम तो तमन्ना करते हैं कि उनकी खुशबू से ये महफिलें मुअत्तर हों, और सोचें कि वो कितनी बड़ी हस्ती होंगी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खुशबू खुद सूंघा करते थे, हसनैन करीमैन का जिनका जिक्र अपने सजदों को तवील कर दिया करते थे, जिन्होंने उनकी गोदों में बैठकर खेला, जिन्होंने उनके हाथों में तरबियत पाई, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, उनका क्या दर्जा और फिर वो उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत क्या होगी। सो उसका अंदाज़ा जो है वो शायद लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जब हुक्म की बात आ जाती है सो फिर उस पर कोई चीज़ नहीं। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ात अक़दस की बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप देखिए वहाँ पर जब हम बात करते हैं जिस तरह उन्होंने तिजारत की, जिस तरह उन्होंने लोगों के साथ रहम दिली का सबक दिया, उसी तरह उन्होंने
घरेलू जिंदगी भी सिखाई लोगों को, ठीक है, कि अगर आप घर में रहते हैं, रब ने आपको रिश्तों में जोड़ा है तो उनका भी हर जगह पर हक निभाना है। अगर आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बन के रहेंगे, नहीं, आपने शफकत भी दिखानी है। बच्चों के साथ कैसा रवैया है, बेटी के साथ कैसा रवैया है, अपनी चादर बिछा देना, अपनी जगह से खड़ा हो जाना। खुद को रहमत कहा और खुद रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन अगर किसी और को रहम कहा गया तो बेटी के लिए रहमत कहा गया। तो पूरी ही ज़िंदगी मिसाल है। और इस पर मज़ीद बात करेंगे अहले बैत के हवाले से। आज हम बात करें ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर सुमैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़िक्र हो रहा है उनसे मोहब्बत का जिनसे मेरे नबी मोहब्बत किया करते थे। और जब मोहब्बत की बात आती है तो फिर सिर्फ मोहब्बत होती है, फिर सवाल नहीं होता, फिर आप वो करते हैं जो उसको भाता है, जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं। ये मोहब्बत का तकाज़ा है और इन तकाज़ों से गुज़र के ही आप इश्क़ के मराहिल तक आते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये जो जिन चीज़ों का भी हमने ज़िक्र किया, बड़ी ये वो चीज़ें हैं जो मिसाली हैं, जो मोहब्बत से भरपूर हैं। रब के आगे आप सजदा कर रहे हैं, लेकिन अपने उन हसनैन करीमैन के लिए आप अपनी नमाज जो है उसमें भी आप उनको जो है आप उनको डील कर रहे हैं ना, आप बच्चे को डील कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे मैं इबादत कर रहा हूँ तो उसको साइड पर करो, क्योंकि हम जब इबादत कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम तो पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं। हम तो बच्चों के साथ जो शफकत का अंदाज़ है, ये सारी चीज़ें जो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलती है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ज़िंदगी बख्श दी बंदगी को, आरज़ू दीन हक़ की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आपकी निगाह नबूवत ये मंज़र देख रही थी कि कल आज क्यों उसके लिए अपने सजदों को दराज ना किया जाए और उनको तूल ना दिया जाए कि जिसने कल सजदों की लाज रखनी, अल्लाह, जिसने कल सजदों को बचाना है, जिसने कल सजदों को एक दायमी ज़िंदगी बख्शनी है, तो कल जिसने इस्लाम की इज़्ज़त को बचाना है, कल जिसने नमाज को बचाना है, कल जिसने सजदों की लाज रखनी है, तो आज वो अगर पीठ पर सवार है तो सजदे को तवील क्यों ना किया जाए। मैं यहाँ पर एक और बात बड़ी मुख्तसरन मैं करूँगा, लेकिन मैं करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। कुछ बदबख्त कम अक़ल लोग ऐसे भी हैं कि जो ये बात कहते हुए और इवन अपनी किताबों में लिखते हुए नज़र आते हैं कि माज़अल्लाह कि अगर हम नमाज में हैं और नमाज के दौरान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाए तो हमारी नमाज फासिद हो जाती है, माज़अल्लाह। अच्छा। तो पहली बात तो जो अक़ली सतह पर भी इंसान समझ सकता है वो ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये बात मकसूद है कि नमाज के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख़याल हो, क्योंकि नमाज बेशक यकीनन बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का नाम है और सिर्फ उसी के आगे अपने आप को उसी के आगे सजदा करना, रुकू करना, इस बात की अलामत है कि हमने अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर दिया, हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके आजिज़ हकीर हैं, फ़कीर हैं, ग़ुलाम। लेकिन उसके बावजूद रब ताला का जब हम तशाहुद में बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान हुई, और फिर रब ने फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो अल्लाह तबारक व तआला, जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला आई वहीं से। अल्लाह तबारक व तआला को अगर ये मकसूद होता कि नमाज के दौरान सिर्फ मेरा ख्याल हो, मेरे महबूब का ख्याल ना है, माज़अल्लाह नमाज फासिद हो जाएगी, तो रब ताला कभी ना चाहता कि हम नमाज में उसके नबी को सलाम करें या उस सलाम को याद कर उस सलाम को दोहराएं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना, बल्कि स्वालिहीन को भी सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, आप वहां पर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले और आपने और फिर जब शहादत का कहा गया नमाज में, वो भी क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद आपकी आल पर दुरूद भेजना, ये तमाम अक़ली सतह पर भी बंदा देखे तो उसको समझ आ जाएगा
इसके अलावा एक और बात है जिसको मैं इस वाक़े के साथ रिलेट करना चाहता हूँ, ताकि सुनने वाले हमारे नाजरीन को बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए और उनकी तसी हो जाए और आइंदा वो किसी ऐसी किताबी मुताले से वो गुमराह ना हो। तो नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो जाते हैं। आप सजदे को दराज कर देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा इतना दराज किया कि आपने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, 72 टाइम्स। और मुहक्किकीन जो है और मौरिखीन जो है जो इसको रिलेट करते हैं उन 72 नफूस से कि जिनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। तो वो 72 टाइम्स सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। अब ज़रा गौर कीजिए कि माना कि हज़रत इमाम हुसैन आपके नवासे हैं और आप सैयदुश्शुहदा हैं और आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उसके बावजूद भी अगर हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लें तो हम ये कहेंगे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती हैं और नबी इस वक्त नमाज़ पढ़ा रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन जो आपकी उम्मती हैं वो आपकी पीठ पर सवार हो गए। आप रब के आगे सजदा रेज़ हैं और सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। उम्मती नबी की पीठ पर सवार हुआ तो नबी ने उम्मती के ख़याल से अपने सजदे को तवील कर दिया, नबी की नमाज फासिद नहीं हुई। तो जब एक उम्मती के ख़याल से नबी की नमाज फासिद नहीं हुई तो फिर नबी के ख़याल से उम्मती की नमाज कैसे फासिद? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या क्या बात आपने समझाई है। और ये नमाज हो, कलमा हो, कुरान हो, कौन सी जगह ऐसी है? अब देखें कुरान अल्लाह का कलाम, ऐसी हदीस जो कि आपको हर सही मुस्तनद किताब के अंदर मिलेगी कि किसी सहाबी ने अर्ज़ किया हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि हुजूर के अखलाक क्या हैं, तो आपने बिला झिझक और बग़ैर किसी इंतज़ार के फरमाया कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, उस ज़ात का अखलाक खुद कुरान है। यानी कि एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर सुमैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़िक्र हो रहा है उनसे मोहब्बत का जिनसे मेरे नबी मोहब्बत किया करते थे। और जब मोहब्बत की बात आती है तो फिर सिर्फ मोहब्बत होती है, फिर सवाल नहीं होता, फिर आप वो करते हैं जो उसको भाता है जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं। ये मोहब्बत का तकाज़ा है और इन तकाज़ों से गुज़र के ही आप इश्क़ के मराहिल तक आते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये जो जिन चीज़ों का भी हमने ज़िक्र किया, बड़ी ये वो चीज़ें हैं जो मिसाली हैं, जो मोहब्बत से भरपूर हैं। रब के आगे आप सजदा कर रहे हैं, लेकिन अपने उन हसनैन करीमैन के लिए आप अपनी नमाज जो है उसमें भी आप उनको जो है आप उनको डील कर रहे हैं ना, आप बच्चे को डील कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे मैं इबादत कर रहा हूँ तो उसको साइड पर करो, क्योंकि हम जब इबादत कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम तो पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं। हम तो बच्चों के साथ जो शफकत का अंदाज़ है, ये सारी चीज़ें जो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलती है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ज़िंदगी बख्श दी बंदगी को, आरज़ू दीन हक़ की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आपकी निगाह नबूवत ये मंज़र देख रही थी कि कल आज क्यों उसके लिए अपने सजदों को दराज ना किया जाए और उनको तूल ना दिया जाए कि जिसने कल सजदों की लाज रखनी, अल्लाह, जिसने कल सजदों को बचाना है, जिसने कल सजदों को एक दायमी ज़िंदगी बख्शनी है, तो कल जिसने इस्लाम की इज़्ज़त को बचाना है, कल जिसने नमाज को बचाना है, कल जिसने सजदों की लाज रखनी है, तो आज वो अगर पीठ पर सवार है तो सजदे को तवील क्यों ना किया जाए। मैं यहाँ पर एक और बात बड़ी मुख्तसरन मैं करूँगा, लेकिन मैं करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। कुछ बदबख्त कम अक़ल लोग ऐसे भी हैं कि जो ये बात कहते हुए और इवन अपनी किताबों में लिखते हुए नज़र आते हैं कि माज़अल्लाह कि अगर हम नमाज में हैं और नमाज के दौरान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाए तो हमारी नमाज फासिद हो जाती है, माज़अल्लाह। अच्छा। तो पहली बात तो जो अक़ली सतह पर भी इंसान समझ सकता है वो ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये बात मकसूद है कि नमाज के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख़याल हो,
क्योंकि नमाज बेशक यकीनन बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का नाम है, और सिर्फ उसी के आगे अपने आप को उसी के आगे सजदा करना, रुकू करना, इस बात की अलामत है कि हमने अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर दिया, हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके आजिज़ हकीर हैं, फ़कीर हैं, ग़ुलाम। लेकिन उसके बावजूद रब ताला का जब हम तशाहुद में बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान हुई, और फिर रब ने फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो अल्लाह तबारक व तआला आज के वक्त जी जी बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला आई वहीं से। अल्लाह तबारक व तआला को अगर ये मकसूद होता कि नमाज के दौरान सिर्फ मेरा ख्याल हो, मेरे महबूब का ख्याल ना है, माज़अल्लाह नमाज फासिद हो जाएगी, तो रब ताला कभी ना चाहता कि हम नमाज में उसके नबी को सलाम करें या उस सलाम को याद कर कर उस सलाम को दोहराएं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना, बल्कि स्वालिहीन को भी सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, आप वहां पर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले और आपने फराज किया। जब शहादत का कहा गया नमाज में, वो भी क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद आपकी आल पर दुरूद भेजना, ये तमाम अकली सतह पर भी बंदा देखे तो उसको समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक और बात है जिसको मैं इस वाक़े के साथ रिलेट करना चाहता हूँ ताकि सुनने वाले हमारे नाजरीन को बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए और उनकी तसी हो जाए और आइंदा वो किसी ऐसी किताबी मुताले से वो गुमराह ना हो। तो नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो जाते हैं, आप सजदे को दराज कर देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा इतना दराज किया कि आपने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, 72 टाइम्स। और मुहक्किकीन जो है और मौरिखीन जो है जो इसको रिलेट करते हैं उन 72 नफूस से कि जिनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, तो वो 72 टाइम्स सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। अब ज़रा गौर कीजिए कि माना कि हज़रत इमाम हुसैन आपके नवासे हैं और आप सैयदुश्शुहदा हैं और आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उसके बावजूद भी अगर हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर लें तो हम ये कहेंगे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती हैं और नबी इस वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन जो आपकी उम्मती हैं वो आपकी पीठ पर सवार हो गए, आप रब के आगे सजदा रेज़ हैं और सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। उम्मती नबी की पीठ पर सवार हुआ तो नबी ने उम्मती के ख्याल से अपने सजदे को तवील कर दिया, नबी की नमाज फासिद नहीं हुई। तो जब एक उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज फासिद नहीं हुई तो फिर नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे फासिद? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात आपने समझाई है। और ये नमाज हो, कलमा हो, कुरान हो, कौन सी जगह ऐसी है? अब देखें कुरान अल्लाह का कलाम, ऐसी हदीस जो कि आपको हर सही मुस्तनद किताब के अंदर मिलेगी कि किसी सहाबी ने अर्ज़ किया हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि हुजूर के अखलाक क्या हैं, तो आपने बिला झिझक और बग़ैर किसी इंतज़ार के फरमाया कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, उस ज़ात का अखलाक खुद कुरान है। मेरे लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहते थे, तुम उनकी अदाओं को बार बार दोहराया करो। उनकी अदा को तो अदा करो, उनकी अदाओं को ही हम अदा कर रहे हैं तो हमारा उम्रा हो रहा है और हमारा हज हो रहा है। तो जब तारीख़ इंसानियत में जिसने भी रब की बारगाह में जितनी बड़ी कुर्बानी और जितनी अजीम कुर्बानी दी, रब ने उसको उतना अजीमुल मर्तबत बनाया और अपना उसको उतना ही ज़्यादा कुर्ब अता किया। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना कुर्ब क्यों हासिल है रब का? हज़रत इमाम हसन, क्यों उनकी मोहब्बत को शर्त ईमान करार दिया गया? क्यों उनकी मोहब्बत को शर्त मोहब्बत रसूल करार दिया गया? क्यों उनकी मोहब्बत को शर्त मोहब्बत अल्लाह करार दिया गया? तो इन तमाम चीज़ों के पीछे हमें एक ही बात नज़र आती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी तो रखी गई और उसको चलाया भी गया, लेकिन फिर के साथ जन्नत से मेंढा भेज दिया। आप शहीद नहीं हुए, आपकी गर्दन पर छुरी नहीं चली, आपकी गर्दन मुबारक से खून नहीं बहा। लेकिन जब दूसरी तरफ मैदान करबला पर नज़र पड़ती है तो क्यों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आपको चूमते,
आपको सूंघते, क्यों आपको अपने जन्नत का फूल करार दिया, क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बशारतें दी गई कि जैसे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कितनी बड़ी बशारत है कि जो दो जहानों का सरदार है, जो वजह तख्लीक कायनात है, उन्होंने इतनी बड़ी बशारत दी कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि इतने बड़े इनामात के पीछे आप ये देखें कि कुर्बानी भी तो कितनी बड़ी है। अगर मेरा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा या छोटी बच्ची है, अगर उसको एक खराश आ जाए तो जितनी तकलीफ उसको होती है उससे 10 गुना ज़्यादा माँ या बाप को होती है। तो वो कैसे माँ और बाप थे कि जिनके सामने उनके नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था और वो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए सफ़े अव्वल पर हाजिर थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद फिर रब का वादा भी है कि कुर्बानी जितनी बड़ी होगी, कुर्बतें तुम्हें उतनी ही ज़्यादा नसीब करूँगा। और कायनात ये देखती है कि आज तक वो जिक्र जारी है, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये इजहार जारी रहेगा। और कुरान ने जो हुक्म दिया था कि ए महबूब इनसे कहें कि जो तुम पर तबलीग इस्लाम मैंने की है उसके बदले में कोई अजर नहीं मांगता, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये भी अल्लाह का इस उम्मत पर, हम सब पर बहुत बड़ा एहसान अजीम है, क्योंकि आपके अहले बैत से मोहब्बत कर कर हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उनके दरजात को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है, उनके जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया है, उनको जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया गया। हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया गया है। तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में जन्नत की कुंजियां दे दी गई हैं। तो ये कर कर हमें क्या मिलेगा? इससे हमारे अपने ईमान को बका मिलेगी, इससे हमारे अपने ईमान को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इससे कल बरोज़ क़यामत में समझता हूँ कि अगर आज हमने बैठकर अपने लफ्ज़ों से, अपने अमल से, आपसे और आपके अहले बैत से सच्ची पक्की दायमी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं समझता हूँ कि कल अगर क़यामत के रोज़ जब हशर बपा होगा, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सामना हो गया, तो हम शायद कुछ अपना सा मुँह लेकर और उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। कल हसनैन करीमैन का सामना हो गया तो कम से कम हम उन अदना गुलामों में से बन जाएं कि जो हम यहाँ पर बैठकर उनका जिक्र किया करते थे, उनकी मोहब्बत से अपने दिल को सरशार किया करते थे और अपनी गुफ्तगू में, अपने आमाल में उनकी मोहब्बत से अपनी गुफ्तगू को, अपने आमाल को हम आरास्ता किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ को पीछे रख के सिर्फ मोहब्बत को और कुर्बानी के जज्बे को जो है वो आगे रखा। और आप देखेंगे मैं दुनियावी बातों का तस्करा इसलिए करती हूँ कि हम अपने लिहाज से अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब आप अपनी बहन बेटी का आप रिश्ता करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि जिस शख्स को मैं देखने जा रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे बेहतर हो, वो उसमें वो तमाम चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं जो एक अच्छे बेहतरीन इंसान के अंदर होनी चाहिए। और आप बहुत सारे जो है माइलस्टोन से गुजारते हैं उस शख्स को, फिर आप कहते हैं कि हाँ ये जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये जो मेरे घर की रौनक है, ये जो मेरे रब ने रहमत बना के मेरे घर भेजी है, इस रहमत को अब मैं इस हद तक मुतमईन हूँ कि मैं इसको इसके हवाले कर सकता हूँ। तो वहाँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है, जब उन्होंने अपनी रहमत के लिए फ़ैसला किया होगा, तो सोचें हाँ, जब हम हज़रत अली करमल्लाह वजहो की बहादुरी, उनकी जुर्रत, उनकी शुजाअत के बारे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन आप सोचें कि उनका क्या दर्जा होगा कि उनको इस दर्जे पर फाइज़ किया गया होगा। ये दर्जा इतना अजीम है कि इस निकाह का फ़ैसला और इस शादी का फ़ैसला तो ख़ुद आसमान वाले ने कर दिया, हाँ। खालिक के कायनात ने कर दिया। आपके निकाह का फ़ैसला तो आसमानों पर हो चुका। दो बातें यहाँ पर बड़ी, बल्कि तीन बातें हैं। पहली बात ये कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासादत काबतुल्लाह के अंदर हुई, काबा शरीफ के अंदर हुई। जब ये विलादत हुई तो ज़मीन और आसमान बड़े हैरान, जब उन्होंने अपनी चश्मान से देखा कि कितनी अजीम हस्ती हैं कि खाना काबा के अंदर इनकी विलादत हुई। लेकिन किसी को भी ये राज समझ नहीं आया। एक वक्त आया, दिन गुज़रे, महीने गुज़रे, साल गुज़रे, एक वक्त आया कि जब आपका निकाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। ये वो दिन था, ये ज़मीन व आसमान
पर से उस राज को इफ्शा किया गया कि क्यों हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासादत काबा के अंदर हुई। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौखरीन लिखते हैं, मौरखीन लिखते हैं कि उस पैदाइश का मकसद रब ताला की ये हिकमत थी और रब ताला की ये मंशा थी कि जब ये अज़ीम निकाह और ये अज़ीम शादी हो तो लड़की मुस्तफ़ा के घर से हो और लड़का अल्लाह के घर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये इतना अजीम निकाह है जिसकी बुनियाद आपकी जो पैदाइश है, आपकी जो विलादत है, उस वक्त रख दी गई है। ये पहली बात है। दूसरी बात, आसमान पर आपका निकाह तय कर दिया गया और इस रिश्ते को तय कर दिया गया। इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या होगा अगर रब ताला खुद किसी के निकाह का फैसला फरमाए। लेकिन यहाँ एक पैगाम है, जो मैं दूसरी बात कह रहा था, यहाँ एक पैगाम है कि बावजूद इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली को चुन लिया था अपने जिगर के गोशे के लिए और अल्लाह ने चुन लिया था एक अजीम तरीन ख़ातून के लिए एक अजीम तरीन मर्द, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सरापा रोल मॉडल हैं, मतलब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी के एक एक फ़ैसले को, एक एक बात को, एक एक लम्हे को इस उम्मत के लिए रोल मॉडल बनाया, तो उस वक्त भी आपने अपना बीइंग अ रोल मॉडल, अपना आप किरदार आप अदा करना ना भूले, बल्कि आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और आपने उनसे पूछा कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, अली का तुझसे रिश्ता आया है, क्या तू इस रिश्ते से राज़ी है? तो ये एक पैगाम है। देखें, निकाह की रूह क्या है? क्या ये है कि एक गैर मर्द, क्योंकि आम तौर पर जो काजी साहब आते हैं वो एक गैर मर्द होता है, ख़ानदानी कोई शख्स नहीं होता, वो तो बैठकर आपकी बेटी से पूछे कि हाँ भाई निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, और वो फॉर्मेलिटी के लिए कर भी दे कि हाँ कबूल है, हाँ कबूल है। लेकिन असल तो बात ये थी कि जब वो रिश्ता आपको कराना था और उसकी हामी आपने पूछनी थी या मर्जी तलब करनी थी, तो बेहतरीन रिश्ता तो ये था कि जब लोग जमा हो जाते और सारे मतलब ढोल बाजे बजाए जाते और उसके बाद काजी साहब आते और वो ये 3 सवाल करते। ये सवाल तो आपने पहले अपनी बेटी से पूछना चाहिए। तो पैगाम दिया, बावजूद इस इतनी फर्माबरदार बेटी, आप पर सब कुछ कुर्बान था हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को पैगाम दिया कि जब निकाह करो, रिश्ते करो, तो अपनी बेटियों से पूछ के करो, क्योंकि असल में शादी उन्होंने करनी है, तो उनकी मर्जी और उनकी मंशा उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो ये पैगाम, इतना बड़ा निकाह जिसको आसमान पर तय किया, फिर हज़रत अली की पैदाइश को इससे जोड़ा गया कि भाई रब ने यह निकाह तय किया और फिर रब चाहता था कि जब ये शादी हो तो भाई लड़का कहाँ पैदा हुआ था? काबे के अंदर, और लड़की कहाँ से आई है? मुस्तफ़ा के घर से। तो एक ऐसा अजीम निकाह है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और फिर उससे जो 2 मोती तख्लीक पाते हैं, जिसका हवाला मैंने इब्तिदा में दिया, लूलू और मरजान, तो वो भी ऐसे कि वो खुद जन्नत के नौजवानों के सरदार। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सरापा खैर ही खैर है, और बस हम इससे ये ले सकते हैं, जैसे आपने दुनियावी एक बात अभी की थी कि हम इसमें से क्या तलाश करें। ज़रा पूछिए जाके उनसे कि जो इश्क़ अहले बैते अतहार से अपने दिलों को मुनव्वर किए हुए हैं, वो आपको ज़रूर बिल ज़रूर ये बात बताएंगे कि हो गए बेनियाज हर गम से, हो गए बेनियाज हर गम से, खादिमे पंजतन हुए जब से। अरे ये वसीला भी क्या वसीला है, हाथ पकड़ा और मिला दिया रब से। अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ा और मिला दिया रब से। अल्लाह अकबर। ये जो वसीले हैं ना, ये भी रब की अता है। ये भी रब ने हमें ऐसे को खूबसूरत जो है वो रास्ते दे दिए। यकीनन रब हमारी शहरक से करीब है। हम अपने रब से मांगते हैं, हम अपने रब से इल्तिजा करते हैं, हम अपने रब के आगे सजदा करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने रब की राह में इस दीन की सरबुलंदी के लिए क़ुरबानियाँ दी, अपनी अना, अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी हर चीज़ को पीछे रखकर और हक़ की सरबुलंदी के लिए जो है अपने आप को आगे किया, जब वो जो रब के महबूब बंदे हैं, जो इन तमाम पड़ाव से गुज़र चुके हैं, जब आप उनके सदक़े से, उनके वसीले से जब आप मांगते हैं, तो फिर यकीनन जो है उस शायद उस मांगने की का प्लस बढ़ जाता है। वो एक होता है ना, एक आपको मिल रहे होते हैं पास से, माँ का आप पास हो गए,
है, एक मिल रहा होता है आपको पोजीशन मिल रही होती है। तो मामलात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, एक होती है नॉर्मल सिचुएशन, एक होती है बेस्ट एंड द बेस्ट। मुझे लगता है ये बेस्ट एंड द बेस्ट सिचुएशन वाली चीज़ है। ये वसीले वो वसीले हैं कि आप किसी भी पोजीशन पर हों, किसी भी ग्रेड में आप हो, आप इन वसीलों के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप हर हाल में फेल हैं। हम तो ये कहते हैं, बिल्कुल सही कि कोई अगर ये समझे कि इन वसीलों के बगैर मैं पासिंग पोजीशन पर आ जाऊँ, नहीं, नामुमकिन है। ईमान का तकाजा है ना, नहीं, शर्त ईमान का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। हर रास्ता आपको फेलुअर की तरफ, नाकामी की तरफ लेके जाता है। और ये वो रास्ते हैं, असहाब के रास्ते, अहले बैत अतहार के रास्ते, इनकी मोहब्बत के रास्ते, ये रोशनी ही रोशनी है। ये नामुमकिन है कि कोई इनकी मोहब्बतों में सरशार होकर अपनी ज़िंदगियों को गुजारे और वो गुमराह हो जाए, ये नामुमकिन है। सही। अच्छा, यहाँ जब हम अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, हसनैन करीमैन का जिक्र हुआ, हज़रत अली करमल्लाह वजहू का जिक्र हुआ, जो एक औरत होती है ना, वो घर का महवर होती है, सारे रिश्ते उसके गिर्द घूमते हैं। और वो औरत कोई आम औरत नहीं है, वो नबी की बेटी है, वो अली के घर को रौनक बख्शने के लिए आई है, और वो हसन और हुसैन की वालिदा हैं। तो वो औरत कितनी मजबूत होंगी, अब वो कितनी माशाल्लाह से जो है वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स की होंगी, किस तरह उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की होगी, किस तरह उन्होंने अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारी होगी। आज की औरत के लिए ये कितनी रोशन मिसाल है कि उनके किरदार को देखना, उनके किरदार को समझना, और जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हर रिश्ते को निभाया। अगेन ये चीज़ हमें सबसे खूबसूरत मिलती है। माँ पे देखें, मैं समझता हूँ 100% जो बच्चे हैं उनकी जो भी तरबियत होती है, या जो भी तरबियत होने के बाद उनका जो आउटकम आता है, आउटपुट आता है, उसका 100% दारोमदार जो है वो माँ पर है। अगर माँ नेक है, माँ नेक सीरत है, माँ बाकिरदार है, माँ बाहया है, तो फिर ये मुमकिन नहीं होता कि औलाद में वो झलकियाँ और वो रिफ्लेक्शंस नज़र ना आए। ऐसा भी तो हमने अपनी तारीख़ में पढ़ा ना कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और वो हाफिज़ कुरान बनकर विलादत पा रहा है। क्या वजह है कि जब माँ उसको अपने पेट में लिए और प्रेगनेंसी के वक्त में, और वो हाफिज़ा कुरान बनती हैं और कुरान के पारों को हिफ्ज़ करती हैं, तो वो बच्चा उस माँ के पेट में उन कुरान के पारों को याद कर लेता है। तो आज जो अमल माँ का होगा, चाहे इस हाल में कि अभी विलादत नहीं हुई, तो उससे पहले माँ ऐसी हस्ती है कि जिसके असरात बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही उस पर मरतब होना शुरू हो जाते हैं, बराह रास्त उस पर असर अंदाज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो माँओं के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर अपने बच्चे, अब देखें, हर माँ अपने बच्चे को हसन और हुसैन जैसे तो कोई नहीं हो सकते, लेकिन उनकी जो भी अजमतें हैं उनमें से चाहती है कि हिस्सा मिल जाए, एक झलक ही पड़ जाए, एक कतरा ही मिल जाए, एक रमक ही मिल जाए। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उस किरदार में से मेरे बच्चों को हिस्सा मिल जाए। लेकिन क्या आप उन जैसी खातून है जन्नत बनने के लिए तैयार? उन जैसी कुर्बानियाँ आप देने के लिए तैयार? इस्लाम ने हमेशा इंसान को सही मुकाम पर भी दो रास्ते दिए, एक राह रुखसत और एक राह अजीमत। ये राह रुखसत और एक राह अजीमत, ये कोई भी इंसान और कोई भी मुसलमान जो है वो इख्तियार कर सकता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर आप गन पॉइंट पे कोई आपको मार देगा, अगर वो आपसे कह रहा है कि आप बोलो कि आप मुसलमान नहीं हो, या आप ला इलाहा इल्लल्लाह से जो है वो आप अपने आप को मुनरिफ कर लो और आप इससे इनकार कर दो, तो आप अपनी जान बचाने के लिए, इस्लाम ने हमें इजाज़त दे रखी है कि आप अपनी जान बचाने के लिए दिल में बुरा जानते हुए और दिल से उस बात को कबूल ना करते हुए आप ला इलाहा इल्लल्लाह से भी अपना मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, और वो है राह अजीमत। ये तो राह रुखसत है जो आपको इस्लाम ने दी है कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी कौम की जान बचाने के लिए, घर वालों की जान बचाने के लिए, अपने वतन का दिफा करने के लिए आप ये तमाम राहें इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन राह अजीमत कौन सी है? जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जाहिर सी बात है उनके लिए भी मैं फिर से अर्ज़ करूँगा कि उनके लिए भी रिस्क की फरावानी मुमकिन थी, लेकिन कुर्बान जाइए कि उनको रिस्क की फरावानी का क्या करना था कि अगर घर में एक रोटी होती खाने के लिए
और अगर दरवाजे पर कोई साहिल आता तो वो एक रोटी भी उठाकर उसको दे देते। तो मैं वही कहूंगा कि जो खानदान कायनात को तकसीम करने आया है वो जमा कैसे करता, वो कलेक्ट करने नहीं आए थे, जमा करने नहीं आए थे, उनका तो काम ही तकसीम करना था, काम ही उनका बांटना था कि अगर आधी रोटी भी है, 2 खजूरें भी हैं और साहिल कोई दरवाजे पर है, वो साहिल ना जाए। क्योंकि कल कायनात में ये डंका बजने वाला है कि एक घराना आया था जिसने कायनात को इतना तकसीम किया कि कायनात माला माल हो गई, लेकिन वो खुद ऐसे जिंदगी गुजार गया। तो आज की औरत वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। 2 रोटी के बजाय हम तो कहते हैं 4 रोटी हमें मिल जाए, चाहे 2 रोटी हम बचा खाने के बाद और 2 रोटी बचाने के बाद उसको हम डस्टबिन में डाल दें। हाँ। हम इसके लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी हम किसी भूखे को देने के लिए तैयार नहीं होते। आपकी और तैयार भी कब होते हैं, जब बच जाता है। जब बच जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अपने लिए बनाया है उसमें कहें कि नहीं इसमें से ही हम हिस्सा निकालेंगे। जो आपने चीज झूठी कर ली, झूठी से मुराद कि आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, उसमें से अब आप दे सकते हैं, तो फिर क्या मजा कि आपने जो हिस्सा अपने जो बनाया है उसमें से हिस्सा निकालें, वो ताज़ी चीज़ दें। लेकिन ये हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं इस मामले में। लोग आपने कभी आप वो खातून हैं कि आपने कभी किसी साइल को मना नहीं, और बेहतरीन में से दें। हमारे यहाँ आजकल माशरे में ये बड़ी कमी है कि बेहतरीन अपने लिए रखना है, और जो ऐसी चीज़ है कि जो हमारे मिजाज की नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, वो शायद हम गरीबों में बांट देते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि तुम नेकी में कमाल हासिल कर ही नहीं सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ में से तुम अता ना करो। तो और हज़रत बीबी फ़ीरत से और उनके किरदार से हिस्सा अता फरमाए, और हमें अपनी माओं की उसी तरह कदर करने की, फरमाबरदारी करने की, खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई जिस तरह हसनैन करीमैन जो है वो अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने की करते थे। तो ये अजीम लोग हमें कदम कदम पर हर शोबे में अजीम तरीन पैगाम देकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह से मैं फिर से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की दायमी मोहब्बत नसीब फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क से और मोहब्बत से अपने दिलों को, अपने कुलूब व अज़हान को सरशार करने की तौफीक। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से दुआओं की, ढेरों दुआओं की दरख्वास्त है। अपनी दुआओं में बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा सिर्फ इतनी सी कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक